सेंटर नहीं लिखा है, इसका सेंटर मान लिया O है। H1 कोड AB है अपने पास, ये वाली, एंड CD दूसरी कोड, इंटरसेक्ट एट P पे इंटरसेक्ट कर रही है, एंड आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, और ये एक दूसरे पे 90 डिग्री एंगल्स शो कर रही है। इफ AP की वैल्यू 4 है, लिख ली हमने, PB 6, इसके बाद PC 2, हमने इसमें फाइंड आउट करना है देन एरिया ऑफ दिस सर्कल, सर्कल का एरिया निकालना हमने। तो एरिया निकालने से पहले हम निकाल लेते हैं DP। सर्कल के अंदर टू कोड्स इंटरसेक्ट कर रही हो तो फर्स्ट कोड के दोनों पार्ट्स की प्रोडक्ट दूसरे कोड्स के दोनों पार्ट्स की प्रोडक्ट के इक्वल, यानी फर्स्ट कोड है अपने पास, जैसे CD लेते हैं, CD में दो पार्ट्स बने CP और DP, इन दोनों पार्ट्स की प्रोडक्ट। दूसरी कोड AP है जिसमें दो पार्ट्स दिखा रखे हैं AP और PB, आप CP की जगह रखे 2, DP हम इसमें फाइंड आउट कर लेंगे। AP है 4 और BP है 6। इस टाइप से DP हमने निकाला और 2 डिवाइड में लेके गए तो ये 24 और 24 2 से डिवाइड होके 12। इसका मतलब D से P तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी आएगी, 12। हमने इसका एरिया निकालने के लिए इसकी रेडियस की जरूरत पड़ेगी, इसकी रेडियस निकाले हम। अब हमने क्या किया कि इस कोड्स पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करवा दिया सेंटर से। अगर सेंटर से कोड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर तो वो उसको बाइसेक्ट करेगा, बाइसेक्ट करेगा तो इसका मतलब ये जो टोटल कोड है 12 तो यहां तक थी और 2 आगे यानी 14 थी, 14 का हाफ 7, इसका मतलब ये जो पार्ट है ये कितना है 7, और ये यहां से लेके यहां तक भी 7, तो इसका मतलब इस पॉइंट को अगर E नाम देते हैं हम तो O से E तक कितना रह जाएगा 5। DE 7 है और E से C तक भी 7 है और C से P 2, तो इसका मतलब ये कितना बच जाएगा 5। इसी तरह से इस पे भी परपेंडिकुलर दिखाया हमने, तो ये कंप्लीट कोड कितनी बन रही थी 6 तो यहां तक थी और इससे आगे 4 यानी 10 थी, तो परपेंडिकुलर से 5 ये, और इसके बाद यहां से आगे भी 5, तो यहां तक अगर 4 बनती है तो ये कितनी बनेगी, इसका मतलब 1। अब इसको हम चेक करते हैं, ये इसको EF नाम दे दिया, जैसे OEPF, इसमें अपने पास एक क्वाड्रिलेटरल है जो 3 एंगल्स इसमें 90 है, तो फोर्थ एंगल जो है वो भी कितने का आएगा 90 डिग्री का। अगर इसमें ऑल एंगल्स 90 है तो ये एटलीस्ट एक रिएक्टेंगल है, रिएक्टेंगल है जिसमें ये रिएक्टेंगल ही बनेगा अपने पास, क्योंकि ये साइड तो इसमें 1 है, ये 5, इसका मतलब ये साइड कितनी हो जाएगी 5 और ये हो जाएगी 1। रिएक्टेंगल की अपोजिट साइड्स क्या हो जाएंगी इक्वल। अब इसमें हमें इस कोड की सेंटर से डिस्टेंस मिल गई, या ये ले ले कि इसमें हमें ये मिल गया, इसमें O से E तक मिल गया है ना 1। अब इस राइट ट्रायंगल को यूज करेंगे DOE को, ट्रायंगल DOE जिसमें 2 साइड्स हैं और तीसरी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। इस राइट ट्रायंगल में जो साइड हमने फाइंड आउट करनी है वो एक हाइपोटेन्यूस है, तो इसका मतलब इसमें DO का जो स्क्वायर है बाकी दोनों के स्क्वायर के सम के इक्वल, तो DO स्क्वायर क्या हुआ, ये 7 का स्क्वायर और ये है 1 का स्क्वायर, तो इसका मतलब 49 और ये 1, तो इसका मतलब DO स्क्वायर बनता है 50। DO क्या है R, इसका मतलब R स्क्वायर हो गया अपने पास 50, और सर्कल का एरिया क्या होगा पाई R स्क्वायर, तो दिस इंप्लाइज R स्क्वायर 50 बनता है, तो पाई R स्क्वायर क्या हो जाएगा 55, जो अपने पास थर्ड ऑप्शन में है, इसका मतलब इसमें थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा।